जैसा कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने सारी बातों को रखा है, आपको 100 दिन के अंदर ही आपको महसूस हो गया होगा कि विष्णुदेव साय जी की सरकार संवेदनशील सरकार है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, माताओं बहनों के लिए विभिन्न योजना ला करके कल्याणकारी कार्य करने वाली सरकार है। और जैसे कि चुनाव के पहले हम लोगों ने मोदी की गारंटी के तहत जो संकल्प पत्र जारी किया, उसमें तरह तरह के लोग टीका टिप्पणी करते थे। हमारे विरोधी मित्र लोग इस तरह की बात करते थे कि बोलते थे, मजाक उड़ाया करते कि एक भी काम करने वाले नहीं। जब 18 लाख गरीबों का जो छत छीना गया था, उसे हम लोगों ने देना शुरू किया, तो बोले कि अभी खाली कागजों में है, जमीन में उतरा नहीं। अब जब जमीन में उतर गया तो इसके बाद उसकी बोलती बंद हो गया। पेंशन, बाकी बोनस के बारे में भी इस तरह बात करते रहे, मातारी बंधन के बारे में भी तरह तरह की टीका टिप्पणी करते रहे। अब हमारी सरकार मातारी बंधन के साथ साथ किसानों का इतना करीब 25 लाख किसानों को बोनस देने का 13,320 करोड़ का, छोटी मोटी राशि नहीं है। सिर्फ एक योजना के लिए, किसान उन्नति योजना के लिए इतना राशि दिया। इसके साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए हमारा संकल्प था कि हम 5500 रुपये प्रति मानिक गोरे के हिसाब से उन गरीबों का, तेंदुपत्ता संग्राहकों का भुगतान करेंगे। वो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में हमारे वन मंत्री जी के बड़े कार्यक्रम के वहाँ आयोजन में इसकी लॉन्चिंग भी हो गया। एक आप लोग देखते होंगे कि पिछले 5 साल उनकी सरकार रही, ये हमारे खेल प्रतिभा छत्तीसगढ़ में इतना घूमते रहे, पटकते रहे, छोटी छोटी सुविधा के लिए। उनको वो जो मानदेय मिलना चाहिए, उनको जो प्राइज मिलना चाहिए, प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए, सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधा नहीं मिला। उसके जगह में क्या मिला? 1 किलोमीटर तक गुलाब के पखड़ी का रोड बनाया गया, लेकिन यहाँ के जरूरतमंदों को वो चीज नहीं मिला। आज हमारी सरकार इनको बुला करके सम्मान के साथ हम उन्हें जो घोषणा था, जो योजना थी, योजना के मुताबिक हम उन्हें मेडल भी दिए और जो सम्मान निधि है वो भी राशि हम लोगों ने दिया। आगे बस्तर और सरगुजा, छत्तीसगढ़ का हमारे ये 2 पार्ट ऐसे हैं जो अगर इन क्षेत्रों पे विशेष ध्यान रहे। पिछले 15 साल जब हमारी सरकार थी, उस समय प्रशासन की पहुंच जो है कैसे सुदूर अंचल तक हो, वहां तक भी जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधा कैसे पहुंचाया जाए, वहां तक पहुंचाने का काम हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने जो किया, प्रारंभ किया। वहां सुरक्षा के बेहतर व्यवस्था करने के जो काम उस समय हुआ, ये पिछले 5 साल में छीन भिन्न हो गया। कोई भी विकास के काम नहीं हो पाया, कागजों में होता रहा लेकिन जमीन में नहीं उतार पाया। यही कारण है कि
सैकड़ों की तादाद में आश्रम छात्रावास बंद पड़े रहे, उनका निर्माण नहीं हो पाया। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम सुदूर अंचल में जो नक्सलियों ने तोड़फोड़ करके बर्बाद कर दिया, उन आश्रम छात्रावास को हम लोग प्रायोरिटी बेस पे हम बनाएंगे। और अकेले हमारे बीजापुर में, सुकमा में 50 आश्रम छात्रावास को पहली बार में हम लोग लेने का काम किया है। इसी प्रकार से प्रदेश में हमारा जो बस उत्तर में जहाँ डीएमएफ की पर्याप्त राशि नहीं है, उन क्षेत्रों में सरकार के बजट से माननीय वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने उन क्षेत्रों के विकास के लिए वहाँ छात्रावास अच्छे हों, आश्रम की सुविधा अच्छी हो, और भी बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे खड़ा हो, खेल को हम कैसे बढ़ावा दे सकें, इन सब को देखते हुए हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया है। बजट में हमने व्यवस्था किया है। और पहले के सरकार में जिस प्रकार से जो दलाली का इतना बड़ा रैकेट चला, उस रैकेट को समाप्त करके पूरी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम करने वाली होगी। हम सबके प्रयास है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे योजना हम लेके आए हैं। आज चूँकि 100 दिन हमारे 3 महीने पूरे होने के उपलक्ष्य में हम सब आप सब के बीच में बैठ करके आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं। आप यहाँ की जनता ने हम सबको अभी 5 साल के लिए चुना है। 5 साल हमें काम करने का मौका दिया है। मोदी जी के गारंटी के तहत जो जो कमिटमेंट हम लोगों ने किया है, युवा हो, किसान हो, माताएं हो, जैन सर्वहारा वर्ग, सबके लिए, सब क्षेत्रों में, सभी वर्ग के लिए हमारी सरकार के पास योजना है। उस योजना के तहत हम सब काम करने वाले हैं। मैं बहुत सारे जो केंद्र की स्कीम के तहत जो काम चल रहे हैं, विस्तार से और भी बातें हम हमारे अन्य साथी भी बोलेंगे। मेडिकल के साथ साथ में कनेक्टिविटी में कितना हम लोगों ने छलांग मारा है, इन सब बात को भी बाकी हमारे वक्तागण रखेंगे।